हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो ब्लैंडेड बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। करीना, कटरीना और दीपिका को मात देकर कौन सी एक्ट्रेस बनी फिल्म शुद्धि में ऋतिक रोशन की हीरोइन? एकता कपूर ने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 के क्लाइमैक्स को फिर से क्यों करवाया शूट? जोया के बाद अब अनुराग कश्यप पर लगा स्क्रिप्ट चोरी का आरोप। और दिखाएंगे अर्जुन रामपाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। करण जौहर ने अपनी अपकमिंग फिल्म शुद्धि के लीड एक्टर का नाम तो बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर करण ने अब तक साध रखी थी चुप्पी। पर आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की टॉप स्टोरी में हम करने जा रहे हैं करण की सीक्रेट का खुलासा। टेक अ लुक। Right now, well, we launched a film directed by Karan Malhotra, the dream team of Agnipath, basically in a film called Shuddhi. We have approached no leading actress to play the part. We will be announcing and approaching very soon. करण जौहर ने अपनी अपकमिंग फिल्म शुद्धि के लीड एक्टर ऋतिक रोशन का नाम तो काफी पहले रिवील कर दिया था, लेकिन अब तक करण जौहर ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस का नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। We have approached no leading actress to play the part. We will be announcing and approaching very soon. पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर्स में इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस को लेकर कभी करीना तो कभी कटरीना और कभी दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा था, लेकिन क्या इन तीनों एक्ट्रेसेस में से है कोई वो जो ऋतिक रोशन के ऑपोजिट फिल्म शुद्धि में नजर आएंगी? वेल, ज़ूम को सोर्सेज से एक्सक्लूसिवली इस फिल्म की लीडिंग लेडी का पता चल चुका है, और वो एक्ट्रेस ना तो करीना है, ना ही कटरीना और ना ही दीपिका। ऐसे में इन तीन टॉप एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़कर किस एक्ट्रेस ने हासिल किया है ये रोल? ये है आज के बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबर। करीना और दीपिका को करण जौहर का करीबी माना जाता है, और ऐसा कहा जा रहा था कि फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा से कंसल्टेशन के बाद इन दोनों एक्ट्रेसेस में से एक एक्ट्रेस का नाम फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन सोर्सेज का कहना है कि फाइनली धर्मा प्रोडक्शन ने एक और ही एक्ट्रेस का नाम फाइनल कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे वो एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हो सकती है, क्योंकि करण मल्होत्रा की लास्ट फिल्म अग्निपथ में प्रियंका का रोल काफी शानदार रहा था। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा भी नहीं है वो एक्ट्रेस, बल्कि ऋतिक रोशन के ऑपोजिट फिल्म शुद्धि में नजर आएंगी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। जी हाँ, अनुष्का शर्मा ने करीना, कटरीना और दीपिका जैसी टॉप एक्ट्रेसेस को मात देकर करण जौहर की इस एम्बिशियस फिल्म में रोल पा लिया है, और इस फिल्म के साथ अनुष्का ने धर्मा कैंप में एंट्री भी मार ली है। अनुष्का ने अब तक बॉलीवुड के लगभग हर टॉप प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया है, लेकिन धर्मा मूवीज के साथ अनुष्का ने अब तक कोई फिल्म नहीं की थी। पर अब शुद्धि के साथ अनुष्का इस एलीट कैंप में शामिल हो गई है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि करण ने अपनी फेवरेट्स दीपिका और करीना की जगह अनुष्का शर्मा को शुद्धि के लिए क्यों चुना? क्या इसकी वजह दीपिका और करीना का बिजी स्केड्यूल है या फिर कोई और वजह? वेल, इन सवालों का जवाब तो करण जौहर ही बेहतर दे सकते हैं। ऐसे में नेक्स्ट टाइम जब भी हम करण से मिलेंगे तो यही होगा हमारा पहला सवाल। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एकता कपूर आजकल अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 को लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो गई है। क्या है एकता के इस कंसर्न की वजह? फाइंड आउट इन नेक्स्ट स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 एकता कपूर के लिए अब इंडस्ट्री में उनके प्रेस्टीज का सवाल बन गया है। 2013 ईद पर शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के ऑपोजिट रिलीज हो रही इस फिल्म पर एकता कपूर ने कई चीजें दांव पर लगा रखी हैं, और यही वजह है कि एकता अपने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। ज़ूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 के रफ कट को देखने के बाद एकता कपूर को फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर क्या था, उन्होंने डायरेक्टर मिलन लूथरिया से क्लाइमैक्स फिर से शूट करने का ऑर्डर दे दिया। अब इतने बड़े स्टारकास्ट के साथ बन रही इस फिल्म का क्लाइमैक्स फिर से शूट कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए अक्षय कुमार, इमरान खान और सोनाक्षी सिन्हा के डेट्स की जरूरत थी। लेकिन एकता ने ना पैसों की और ना ही स्टार की डेट्स की परवाह की। उन्होंने ये साफ फरमान जारी कर दिया कि उन्हें इस फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग दोबारा करनी है, और सोर्सेज के मुताबिक फिल्म के क्लाइमैक्स को फिर से 25 दिनों के अंदर शूट किया गया।
वेल, एकता कपूर को बॉलीवुड में यूं ही लेडी परफेक्शनिस्ट नहीं कहा जाता। एकता ऑडियंसेस की नब्ज पढ़ना अच्छी तरह से जानती है और उन्हें खूब पता है कि इस तरह की फिल्म से ऑडियंसेस को क्या चाहिए। और अब जबकि एकता की ये फिल्म मसाला एंटरटेनर रोहित शेट्टी की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के ऑपोजिट रिलीज होने वाली है, तो ऐसे में एकता कपूर कोई चांस नहीं लेना चाहती। पहले ही स्क्रीन शेयरिंग को लेकर एकता चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स के साथ दो हाथ कर रही है। ऐसे में अगर फिल्म का कंटेंट ही सही नहीं हुआ तो एकता कपूर को एम्बैरसमेंट झेलनी पड़ सकती है और यही वजह है कि एकता ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 का क्लाइमैक्स फिर से शूट किया है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। बॉम्बे टॉकीज की डायरेक्टर जोया अख्तर के बाद अब अनुराग कश्यप पर स्क्रिप्ट कॉपी करने का आरोप लगा है, लेकिन क्या इस आरोप में है कोई सच्चाई? सुनिए खुद अनुराग कश्यप से। जोया अख्तर के बाद अब अनुराग कश्यप पर लगा है आरोप कि उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की स्क्रिप्ट चुराई है। जी हाँ, निशांत रंजन नाम के एक राइटर ने अनुराग कश्यप पर ये आरोप लगाया है। इस राइटर का कहना है कि अनुराग को उन्होंने 2011 में उनकी ईमेल आईडी पर ये स्क्रिप्ट भेजी थी और अनुराग ने उनसे बिना परमिशन लिए ये स्क्रिप्ट कॉपी कर ली। लेकिन क्या इन आरोपों में थोड़ा भी दम है? क्योंकि अनुराग कश्यप ने इस पूरे आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और निशांत रंजन को कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ केस फाइल करने की बात भी कही है। यार ये इल्जाम हर पिक्चर के पहले सबके ऊपर लगता है। वो व्यक्ति ने इल्जाम भी लगाया तो व्यक्ति कचहरी जा सकते हैं, मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। अभी मैं क्या बोलूं? साथ ही अनुराग ने फैक्ट्स के साथ साथ इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बता दिया। ये कहानी मैंने 1995 में लिखी थी। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि उन्होंने एक मेल आईडी पे मेल की थी। उस मेल आईडी का नाम था onlykashyap@gmail.com। जितने लोग जानते हो मेल आईडी मेरे लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता ना, जो चीज़ मिली नहीं है मुझे, जो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में। वेल, अनुराग का साफ कहना है कि ये उनकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जो उन्होंने ईयर 1995 में लिखी थी और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर किसी को लगता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। यार ये इल्जाम हर पिक्चर के पहले सबके ऊपर लगता है। वो व्यक्ति ने इल्जाम भी लगाया तो व्यक्ति कचहरी जा सकते हैं, मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। अभी मैं क्या बोलूं? वेल, जैसा कि अनुराग ने कहा कि आजकल हर फिल्म रिलीज के पहले कोई ना कोई ये आरोप जरूर लगा देता है कि उसकी फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी की गई है। ऐसे में कुछ आरोप सही भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर आरोपों में दम नहीं होता है और इस केस में भी फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। लेकिन पूरी सच्चाई क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फॉर चेतना सिंह एंड रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। फिल्म बॉम्बे टॉकीज नेक्स्ट वीक रिलीज हो रही है और रिलीज से पहले फिल्म के मेकर्स ने रखी एक स्पेशल स्क्रीनिंग जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए नजर। टेक अ लुक। मुंबई में रखी गई बॉम्बे टॉकीज की स्क्रीनिंग कल रात, जहां बॉलीवुड के कई सितारे आए थे और 100 इयर्स ऑफ सिनेमा को सेलिब्रेट करते हुए इस फिल्म के हिस्सेदार कई स्टार्स बने। यहां हमने स्पॉट किया रणवीर सिंह को फ्लेक्सिंग मसल्स एंड फिक्सिंग हिज मस्टैच एंड रणवीर वाज लुकिंग क्वाइट अनटाइडी एंड रफ इन हिज गेटअप। वैसे रणवीर ने यहां अपनी खुशी भी जाहिर की टू बी अ पार्ट ऑफ 100 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। Very proud to be a part of the industry, such a prolific industry, the most prolific industry in the world, and especially at a time like this when we have a changing landscape of cinema, different types of cinema are gaining acceptance, and it's a really exciting time to be a part of it. Moving on, the director of one of the short films in Bombay Talkies, Karan Johar भी यहाँ मौजूद थे, जिनके अनुसार true golden age of Indian cinema started when Amir's films like Lagan and Dil Chahta Hai released. बहुत सारे डेकेड्स ऑफ ब्रिलियंस हैं। 40s और 50s माना जाता है गोल्डन एज ऑफ हिंदी सिनेमा का, लेकिन मैं कहूँ तो आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण साल था 2001, जिस साल में लगान और दिल चाहता है दोनों रिलीज हुई थी। वो वहाँ से बदलाव शुरू हुआ, न्यू एज गोल्डन एज। लगता है Karan Johar just forgot to mention his best buddy Shah Rukh's films, which also set a good benchmark in the industry. Moving on, Varun Dhawan यहाँ आए थे with Sonam Kapoor, and quickly we grabbed Varun in a conversation with us, wherein even he exclaimed with joy for being a part of 100 years of cinema. I think I'm really privileged that I made my debut just before the 100 years of cinema happened. If it was 2-3 years late, then I wouldn't make it in the 100 years of cinema. So I feel really privileged and honored to be born in a country like India and an industry like the Hindi film industry. And it's outstanding, and I'm really excited to watch this movie. And I've heard Karan and all the rest of them have made a really smashing film. Also, Varun was excited to watch Bombay Talkies, and here's the reason why. I think obviously Mr. Karan Johar की पिक्चर है जो मेरे साथ मैंने अपनी पहली पिक्चर की है उनके साथ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसी पिक्चर बनाई उन्होंने।
इतना ही नहीं, वरुण से हमने अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में भी पूछ लिया जो उनके डैड बनाने जा रहे हैं विद हिम। I think I'm very excited, especially after चश्मे बदूर. चश्मे बदूर ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, तो अभी मैं कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता उस सेट पे. करूँगा तो थप्पड़ पड़ेगी. But besides that, I'm very excited to work with him. Not only because he's my father, but because he's done so many successful films before, and I'm dying to do comedy. Comedy करने के लिए बहुत ही उत्साह हूँ मैं अभी, और देखता हूँ अभी क्या होता है, क्या जर्नी होने वाला है. But I'm really excited to get in there. वैसे it would be something new to see Varun doing a comic role. Moving on, we spotted Siddharth Roy Kapoor, who came solo without Vidya's company. और Siddharth से we asked that would he like to cast his brother and his wife in one film together. To this, he answered. Let's see how it goes. If a great script comes up, I'm sure they'd all be happy to work with it. चलिए, we also hope that a great script comes your way very soon. वैसे सिद्धार्थ ने अपनी वाइफ की फिल्म घनचक्कर के ट्रेलर की भी काफी तारीफ की। No, the film actually, Rajkumar Gupta has done a great job with the film. He's written such an interesting script, and both Imran and Vidya have performed extraordinarily. So, and from the trailer, you can tell that it's a full-on entertainer. So I'm sure it'll be great. इतना ही नहीं, जब हमने सिद्धार्थ को कहा that Vidya needs to tone down a bit, to this Siddharth's reaction was. बिल्कुल. That means hubby Siddharth is okay with Vidya's not-so-fit figure, but this won't make the directors happy, and get that point too. Also, we spotted other actors over here, and on one roof, exes Sonam Kapoor and Puneet Malhotra were seen, but not together. Others spotted were Javed Akhtar, Anurag Kashyap, accompanied with wife Kalki and daughter Abhishek Kapoor, Ritesh Sidhwani, Vaibhavi Merchant, and many more. Film की screening तो शानदार रही. अब we have to wait for the box office results. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अर्जुन रामपाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर अर्जुन रामपाल ने हाल ही में फिल्म सत्याग्रह की शूटिंग भोपाल में कंप्लीट की है और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली अर्जुन ने इस फिल्म को शूट करने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। टेक अ लुक। Well, it's not every day that you're standing next to Arjun Rampal at his house with this beautiful view. Do you wake up to this every morning? Wow, I'm so envious. Well, until unless God changes it. But I don't think he's doing that. It's too much of an effort. So yeah, it's nice. Arjun, tell me, I mean, you are one of those actors who are extremely, good looking, and they're known for their good looks. And slowly now you're also known for your fabulous acting as well. But I mean, a lot of people have the problem when you call them, if they're termed as sex objects or they're known very sexy. Do you have an issue with it, or do you enjoy it? No, I think that compliment should really go to my mom and dad because I have nothing to do with the way I look. I mean, they made me. So yes, so however I look, if you like it, then please congratulate my mom and dad. What has been one of your most wildest photo shoots? And second point, and would Arjun Rampal ever do a full Monty if required for a role or photo shoot? No, I'm not comfortable with doing a full Monty. Never? I mean, no, I think that's too personal. The wildest photo shoot I've ever done, I think, there've been many really. I've shot a lot of shoots with Bharat Sikka. They've not been wild, but I've really enjoyed shooting, with him. You shooting with, a lot of talented actors in Satyagraha, you were. And a lot of buzz about it's going to premiere at, they're going to do a screening, at South Africa. Are we correct about that? Well, I don't know. I have not been informed about it as of now. But I'm sure they would do a lot for that film. It's a big film. In fact, I just finished shooting for it yesterday. I've just come home. And so it's a very special movie. Arjun, when we talk about, Bebo and you coming together again after Heroine, what is it now? When the first time when it kind of got a lukewarm response at the box office, how did you take it? I mean, how was your reaction? Well, it was okay. This will be my fourth film actually with her. Right. Okay, one was, if you count Ravan as well. Yeah, okay, if you count Ravan, we did We Are Family, which did decently. Okay, and then Heroine was, okay. And now we've done Satyagraha. Well, I don't look at it like that. I think she's a wonderful artist, and we have a good chemistry when we work together on screen and off screen. And she's really, really a very supremely talented actor. This film is not about romance, it's more of a political thriller. She's in fact paired opposite Ajay Devgan.
in this film. But we all are always together. You know, you've done all kinds of role now. On an end note, let me ask you: is there something that Arjun really wants to do now? You've kind of dabbled and experimented in almost everything, if I'm correct. Comic to kind of a little bit of action and little serious cinema. I don't know, you know, it really depends on a script when it'll come to me, which if it excites me, it's a story which I believe in, and then you say yes to it. I've just finished, I'm really looking forward now to the release of D-Day. You know, that's my next release, and that's in July. So, and that's Nikhil Advani's film, and it's really a superb film that he's made. It's a thriller, it's got action, and in fact Tom Strutters, who was the action director for all the Dark Knights, Blood Diamond, Inception, all these fantastic movies, has done the action, which is very realistic, like Born Ultimatum. Or Born Identity, yeah. I think it was Born Ultimatum. He's done Born Supremacy. He's done the action for, and so he's really, really good. So he's tried to do all of that. I've worked with wonderful actors like Irfan, you know, Rishi sir, and you know, so I mean, I think that is something I'm really excited towards right now. I'm going to concentrate on that, release that, then Satyagraha, and then I'll see where I go from there. Great. Thank you so much, and I'm sure you'll be in a lot of more lists, Arjun. Thank you once again for giving us the time and inviting us to your lovely house. First of all, My pleasure. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास, so stay with us. Recently दिल्ली में हुआ प्रेस्टीजिया शो 2013 और इस इवेंट की फुल कवरेज देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में. The Prestigea Show 2013 showcased its lingerie collection for the second time in India. ये शो रखा गया दिल्ली में, जहां showcase किया गया hot and sexy intimate wear. Prestigia's latest intimate collection was way too hot and sizzling, as this fashion label believes in the mantra of bold is beautiful. Prestigia is the only label which makes a woman feel comfortable and trendy at the same time. यहाँ हमने विकास मदवार से भी बात की, तो सुनिए उनका क्या कहना था. Initially we were very tense, we were not very clear what we have to show, what we don't have to show, but the way team has managed beautifully. We have all type of collection. We have bra panty sets, lingerie sets, we have singles, then we have nightwears. Especially we are focusing this year on more on camisoles, so rather than beach wears. Well, this was just a glimpse of the show. If you love lingerie and intimate wears, then do not forget to tune in tonight at 11 p.m. to watch the Prestigea Show 2013, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Now with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.